वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्ति योग नाम का ये षटक अद्भुत है। भक्ति भगवान का हृदय है और भक्ति की बात ऐसे हर किसी से नहीं कही जाती, रास्ता चलते हुए नहीं की जाती। इस भक्ति योग को कहने के लिए भगवान ने 6 अध्याय तक एक आधार बनाया। वो सारे जो संशय हैं, जो छिछलापन है हमारा, उस सबको भगवान ने पहले काटा है अच्छे से, तब जाके भगवान ने वो परम गोपनीय बात निकाली है जिसके लिए भगवान का मन तड़प रहा है। भक्ति क्या चीज़ है? बहुत से अर्थ हैं भक्ति के। अभी हमें किसी को भी समस्या नहीं है कि लगातार विषयों में, रसों में, सोशल मीडिया वाले रसों में, व्हाट्सएप वगैरह में, निंदा रसों में इत्यादि जो ये संसार के रस हैं, इसमें हमारी वृत्ति कैसे जाए। हम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे व्हाट्सएप कैसे देखें। हमारे सामने जब बढ़िया भोजन की थाली आए तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खाएं। किसी के बारे में यदि हमें बुराई करनी है तो उसमें हम 10, 20, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बात कैसे करें। इसमें हमें किसी को समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की सहज वृत्ति है उधर। हम ट्रेंड हैं, पहले से इस चीज के लिए ट्रेंड हैं। करोड़ों जन्मों से हमने यही काम किया है, तो हमें आदत है वो करने की सब कुछ। इसके लिए हमें कोई ट्रेंड होने की जरूरत नहीं है। बच्चे को गाली कैसे सीखनी है, इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप सीख जाएगा। स्कूल भेजेंगे तो भी सीख जाएगा, हो सकता है नहीं भेजें तो भी सीख जाएगा। लेकिन भक्ति कुछ विलक्षण अवस्था है। जिस समय जैसे हमारी इंद्रियां अभी विषयों की ओर दौड़ रही हैं और सारे रसों की ओर दौड़ रही हैं, ऐसे ही बिना किसी प्रयास के ही हमारी सारी इंद्रियां भगवान की ओर दौड़ने लग जाएं, उनकी याद आने लग जाए, वो मीठे लगने लग जाएं, उनकी नाम में, उनकी कथा में ऐसा रस आने लग जाए कि कभी ना मिले तो तड़प रहे अंदर। इसका नाम भक्ति है। किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। वो सब अलग मामला है। वो करना है, लेकिन उसके मूल में क्या होना चाहिए, उस पे भगवान अब फोकस करने वाले हैं। जैसे आप देखते होंगे, मैं सिंपल से एग्जाम्पल दूं कि कृष्ण यदि थोड़ा लेट हो जाते हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खेल में मजा आता है, तो माँ यशोदा का वात्सल्य इतना प्रगाढ़ है कि उनको लगता है कि ये कृष्ण दुबला हो जाएगा, इसको अभी दूध पिए इतने देर हो गई, 2 घंटे हो गए, तो वो बुलाती है उनको। और जब वो नहीं आते हैं तो वो उनके भागवतम में लिखा हुआ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, स्तनों से दूध निकलने लगता है। ऐसे ही ये जो भक्ति रस का तत्व है, ये भगवत तत्व जो है, ये इतना रसीला है, इतना हठीला है कि कोई पात्र चाहिए, बस सामने दिखे कि ये निकलने लगता है अपने आप। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं झेल पा रहे हैं उस बात को। क्यों? ये देना चाहता है सबको। जैसे गाय माँ बछड़े को देखते ही बस चालू हो जाती है, उसके स्तनों में दूध आ जाता है। ऐसे ये भक्ति की बड़ी विलक्षण अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण भी उस ज्ञान को, उस भक्ति को, उस रस को देना चाहते हैं। अर्जुन जैसा पात्र मिला, चालू हो गए बस, क्योंकि ऐसे किसी को नहीं दिया जाता ये। और गीता का तात्पर्य कर्म में या ज्ञान में नहीं है, जैसा कि प्राय टीकाकार कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म और ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है या उस पर हमको वर्क नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो गीता नहीं पढ़ते हैं प्राय, वो कहते हैं कि गीता में कर्म योग की चर्चा मुख्य रूप से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस तरह से कर्म योग को गीता में कहा है, किसी भी शास्त्र में हमें नहीं मिला आज तक, मुझे तो नहीं मिला। नारद पांचरात्र में जरूर थोड़ा बहुत कर्मयोग के बारे में वर्णन है,
लेकिन संतों का भी यही कहना है, हम भी देखते हैं छोटे मोटे शास्त्र, तो कहीं भी जिस तरह से कर्मयोग का वर्णन गीता में है उस तरह से किसी शास्त्र में है ही नहीं, है ही नहीं, संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी गीता का जो परम लक्ष्य है वो कर्मयोग नहीं है, गीता का लक्ष्य भक्ति ही है। और जब हम बिना मताग्रह के इस चीज़ को देखेंगे शुरू से और एंड तक, तो हमें ये बात समझ में भी आएगी कि हाँ, गीता का परम लक्ष्य भक्ति है। क्यों है? भक्ति एक तो सरल है बहुत, हम सब भक्ति के योग्य हैं। क्यों है? देखिए, हम सब आश्रय लेते हैं किसी न किसी का, चलो भगवान का नहीं लेंगे, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेने वालों को भी जरा खोद लो, उन्होंने भी किसी न किसी का आश्रय, हो सकता है मंत्री जी का ले रखा हो सकता है किसी चीफ सेक्रेटरी का ले रखा हो, इसलिए भगवान को नहीं गांठ रहे हैं आजकल। हो सकता है धन का ले रखा हो सकता है जाति समाज का ले रखा हो कि 2000 आदमी मेरे पीछे, अभी एक आवाज दूंगा तो 2000 लट आएंगे सामने, कौन? भगवान। लेकिन आश्रय तो ले रखा हो, तो आश्रय लेने की आदत हमारे रूट में है, मूल में है हमारे में, हम आश्रय लेंगे ही, पक्की बात है ये। कितना भी कठोर से कठोर व्यक्ति हो, कितना ही पुरुषार्थ वाला हो, दमदार व्यक्ति हो, लेकिन आप देखते हैं कहीं न कहीं उसके हृदय में एक बात तो है कि कोई मुझे चाहे, कोई मेरी भी परवाह करे। ये बात, ये प्रेम की, भक्ति की बात उसके कहीं न कहीं हृदय में होगी। बहुत कठोर व्यक्ति भी होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है बड़ा कठोर है, बड़ा गुस्सा है, ये है, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जो उन पर हाथ रखते हैं ना, अपने प्रेम की बारिश करते हैं तो पिघल जाते हैं वो। अरे पिघल जाते हैं, वो कितने अंदर से सॉफ्ट है ये दुनिया को पता ही नहीं था अब तक, घर में ही नहीं पता था किसी को। क्यों? वो बच नहीं सकते भाई, वो मूलभूत स्वभाव है हमारा, ये भक्ति। बड़ा सरल है ये, लेकिन भक्ति क्या है, ट्रू स्पिरिट में कैसी है भक्ति, उसको कैसे किया जाए, उसके मायने क्या हैं, हम कैसी भक्ति करते हैं, ये भगवान का सब्जेक्ट मैटर है इस अध्याय का, जिसका नाम ही उन्होंने ऐसा विलक्षण दिया है, शायद किसी अध्याय का नहीं है। इस नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें कोई सामान्य बातें नहीं हो रही हैं। हम जनरली समझते हैं, हम अपने हिसाब से जनरली चीज़ों को टैग कर देते हैं, प्राय हम सब करते हैं ऐसा कि देखो भक्ति का मतलब तो ये है। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो कहते रहे यार हमने ये मतलब है भक्ति का, तो बस ऐसे नहीं। हमारी बात यदि श्री कृष्ण से मैच कर रही है तो फिर भी थोड़ा कूद सकते हैं उसके ऊपर, हाँ हम कह रहे हैं ऐसा, लेकिन मैच नहीं करती तो उसकी वैल्यू नहीं है भाई, मैच होनी चाहिए। तो ये बात सामान्य बात नहीं है, ये बहुत विशेष बात है, विशेषों को भी विशेष है ये ऐसी बात है कि इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। जो 18.66 जो सर्वोच्च श्लोक कहलाता है वो बात भी भगवान कह चुके हैं यहाँ पे गूढ़ रूप में, है ना। तो क्या नाम है इस अध्याय का? राज विद्या। क्या बात है, राज विद्या और राज गुह्य, 2 बार राज लगाया भगवान ने। यानी जितनी भी विद्याएं अब तक हम सीख रहे हैं, चाहे कर्म योग की, चाहे ज्ञान योग की, ये तो हो गई, चाहे और लौकिक विद्याएं, हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ा स्किल है, ठीक है, वो भी विद्या है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन विद्याओं की राजा क्या है? वो राज विद्या है। तो उसके बारे में भगवान यहाँ बताएंगे कि राज विद्या क्या है आखिर, क्यों जितनी भी विद्याएं हैं उनकी इंपॉर्टेंस एक देश और काल को लेके है, लेकिन कुछ विद्या ऐसी होती हैं जो देश काल की सीमा को भेद देती हैं। आपने श्रीमद् भागवतम में एक चरित्र पढ़ा होगा गजेंद्र ग्राहा का। तो गजेंद्र जी पहले क्या थे पता है आपको? राजा थे इंद्रदुम्न नाम के। तो वो इंद्रदुम्न नाम के राजा को महर्षि, वो तपस्या कर रहे थे, तो महर्षि अगस्त ने श्राप दे दिया उनको, तपस्या करते हुए वो दे दिया। क्यों दे दिया वो आपको पता होगा। तो दे दिया तो वो कहते हैं तू जड़ की तरह बैठा हुआ है यहाँ, तू हाथी बन जा। हाथी भी जड़ योनि है बिल्कुल, तू हाथी बन जा। तो हाथी बन गए वो। लेकिन आप देखिए हाथी जैसी योनि में भी जब संकट पड़ा तो वो इंद्रदुम्न नाम के राजा जब तपस्या करते थे तो जिस स्त्रोत से भगवान की वो पूजा करते थे डेली, वो स्त्रोत उनको याद आ गया। ये राज विद्या है। अच्छा, आपके पास 20 करोड़ हो और भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि आपको
जो अगली योनि मिले उसमें याद रहे आपको। सपोज मैं तो नहीं कहूँ अपने मुंह से, लेकिन चलो किसी की भी मिल जाए, कोई पशु की मिल गई मान लो हमको, और हमें याद है यार ये जो घर है ना, ये F342 यार, ये अपना ही है भाई साहब, और इसमें जो हमारा वो आधार कार्ड है वो भी मिल जाए आपको, ऐसे कोई कुत्ते या गोत पता है यार आधार कार्ड हमारा का, तो आधार कार्ड को लेके बैंक मैनेजर के पास जाओ, भाई साहब ये अपना ही है, देखो 20 करोड़ अंदर इस अकाउंट्स में जो लिंक है, मिल जाएंगे। अरे आप राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो भाई, आधार कार्ड कहाँ रखा है, बैंक का भी पता है आपको, इस बैंक में मेरा अकाउंट है, और उसमें अमाउंट भी बता रहे हो आप 20 करोड़ है इसमें, मिल जाएंगे। अच्छा आपने ABCD बहुत अच्छे से सीख ली, बाकी स्किल ले ली, अगले जन्म में फिर कोई दिक्कत नहीं, दोबारा क्या करेंगे सीख के, दोबारा सीखनी पड़ेगी। तो ये राज विद्या है ये, यदि इस विद्या का सहारा ले लिया तो बाकी विद्या भी फलवती हो जाएंगी, और इस विद्या को छोड़ा तो फिर कुछ नहीं है। ऐसी विद्या बताएंगे भगवान, राज विद्या, राज गुह्य है, ओहो गुह्य तमम है, सर्व गुह्य तमम है, यानी कोई ऐसी सामान्य चीज नहीं है कि हर किसी को बता दिया जाए, तुरंत ही कह दिया जाए, ना पात्रता देखी ना समय देखा, तुरंत ही चेप दिया। से लोग कहते हैं अरे भाई साहब कुछ नहीं है, संसार वंसार में कुछ नहीं है, भगवान का भजन करो बस, ऐसे बहुत डायलॉग देते हैं। जो भजन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, गीता पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है भाई साहब, दुकानदारी में भजन करो आप तो भगवान का। ये लो उसको निपटा दिया बेचारे को, अब वो ना दुकान का रहा, ना कोई बिजनेस का रहा है ना नौकरी का रहा, उसको निपटाया है, ना वो भजन करे, भजन में मन लगे नहीं उसका, और उसको बताया कि तू जो कर रहा है सब बेकार है, तो उसका पाप और ओढ़ लो अब सर पे। अरे उसको उसके लेवल का बात बतानी है, परम बात कैसे बता दी, हमने ही नहीं समझी, उस बात को कैसे ज्ञान दे दिया आपने। भगवान ने राजगुह्य शुरू में दे दिया कि अर्जुन चिल्ला रहा था, अरे अर्जुन कुछ नहीं रखा है, युद्ध बुद्ध में तेरे को राजगुह्य बात बताता हूँ, ऐसे बताया। या 9वें अध्याय में कह रहे भगवान राजगुह्य बताऊंगा तेरे को, परम गोपनीय है, हर किसी को नहीं बता सकता, लेकिन तेरे हृदय का भाव देख रहा हूं मैं, द्रवित हो रहा हूं, बस बताने के लिए इच्छा हो रही है, अब बता रहे हैं भगवान। तो इसके 8 लक्षण बता रहे हैं भगवान। ये राज विद्या राजगुह्य नाम की जो भक्ति योग बताएंगे भगवान, इस भक्ति के 8 लक्षण बताते हैं। 2 पे हमारी चर्चा हो गई, राज विद्या राजगुह्यम, और क्या कह रहे भगवान, पवित्रम। क्या बात है, जैसे ही हम भक्ति की बात करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का काम करेंगे, बड़ी बड़ी तपस्याओं से, यज्ञों से, तपों से जो शुद्धि नहीं होगी अंतःकरण की, वो इससे हो जाएगी। पवित्रम है ये, अशुद्धि का कोई नामो निशान ही नहीं है। उत्तमम है, इसके समान कोई दूसरी विद्या उत्तम, हम कितना भी जग तप दान कर लें, जो लोग कहते हैं साहब यहाँ कोला मंडी खा जाओ और उस तीर्थ में कोला मंडी खा जाओ, कहीं करते रहते हैं पूरी जिंदगी इधर उधर। आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, बुरी लगेगी शायद, और इसको उल्टा भी मत समझना। हम ऋषिकेश जाते हैं तो हमारे सेमिनार में प्राय पहले दिन लोग गायब हो जाते हैं, या दूसरे दिन हो जाते हैं, या 30 दिन होंगे जरूर, कुछ 20-25 लोग। कहाँ जाएंगे, नीलकंठ जाएंगे, और कहते हैं अभी आते हैं, अभी, और आते हैं जब ऐसे आते हैं जो बस वो बेड ही दिखता है उनको वहाँ। और आपको एक बात बताऊं, हमने भी अभी सुनी इसी बार जब हम गए, हम 22-12 साल से जा रहे हैं ऋषिकेश, हमने भी पहली बार सुनी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो कि 50 साल विराजे वहां पर ऋषिकेश, वो एक बार नीलकंठ नहीं गए। इसका मतलब उनका भगवान से में विश्वास थोड़ी होगा, मानते थोड़ी होंगे भगवान को। बोलिए आप। यानी इन तीर्थों में जाके और जो ढोका ढोकी और इस तरह से हम करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका कोई सेंस समझे हम, इसके पीछे स्पिरिट क्या है, या ऐसे ही बस एक रोबोटिक सिस्टम से करना है। उत्तमम है, इस पे कोई तुलना नहीं है इसकी। यदि हम भगवान की बात को समझ रहे हैं, भक्ति को समझ रहे हैं, तो इससे उत्तम कुछ है ही नहीं, और दूसरा कोई अनपैरेलल है ये, प्रत्यक्षावगमम। आहा, जैसे ही हम ट्रू स्पिरिट में भक्ति करेंगे भगवान के अनुसार, इसका प्रत्यक्ष फल हमें दिखने लगेगा, ट्रू स्पिरिट में करेंगे तो। कई बार हमको खुद को पता नहीं रहता, लेकिन आप पक्की बात माने, आपके बारे में कोई साल में 6 महीने में कुछ कमेंट्स आ जाए इधर उधर से, हैं कि भाई आजकल तो बड़े बदले से नजर आ रहे हैं सरकार, हैं? तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा कुछ घटने, और पत्नी से मिल जाए सर्टिफिकेट, फिर तो कहना ही क्या।
वहाँ से सबसे लास्ट में मिलता है। हाँ, नीवी मिलता है, सही कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ से मिल जाए तो बहुत ही ऊंची बात होगी फिर तो। प्रत्यक्षावगमम और धर्मम, जो कुछ भगवान अब कहेंगे ये धर्म के अनुकूल है। और सुसुखम, सुसुखम का सु का, भक्ति कठिन नहीं है, कोई भूखा प्यासा मर के और शरीर को कांटा करना और ऊपर टांग करना और ये योगासन करना और ये तपस्या करना, ये जो पढ़ते हैं हम शास्त्रों में, बस की है क्या भाई? एकादशी का व्रत भी नहीं होता हमसे ठीक तरह से, मेरे से तो नहीं होता, 12 साल से कर रहा हूं। एकादशी का व्रत जब सुनते हैं तो कहते हैं यार आज ही कर लेते हैं, कोटा पूरा यार, कल तो एकादशी है। मतलब एकादशी पे होना ये चाहिए कि अन्न पे दृष्टि नहीं जाए, लेकिन वो अन्न खोपड़ी में, मन में, बुद्धि में ऐसा घुस जाता है 24 घंटे के लिए। अभी कोई परवाह नहीं है, देखो आप अन्न की परवाह है क्या? कोई परवाह नहीं, मिलेगा, मिल जाएगा टाइम पे, कोई परवाह नहीं है ना। अब एकादशी हो तो अच्छा क्या बनाया है? नहीं हम तो नहीं खाते भाई साहब, आप बनाओ, खाओ आप। तो खाई तो रहे हो और आप क्या कर रहे हो? और खाई लिया आपने तो ये कोई जीभ से खा रहा है, आप चारों उससे खा रहे हो, मन बुद्धि इंद्रिय सब से। अन्न की तरफ थोड़ी सी भी वृत्ति चली गई, एकादशी व्रत भंग गए, ऐसा कहा जाता है। एकादशी व्रत नहीं हो रहा हमसे 12 साल से, हाँ हम यज्ञ तप तपस्या और ज्ञान के मार्ग पे चले जाएंगे। सुसुखुम, भगवान कह रहे हैं भैया अर्जुन मुझे पता है, हमारे लिए कह रहे हैं तेरी क्या हालत है मुझे पता है। अरे मेरे से बाहर है क्या तू? मुझे तो आइडिया है ना, तू उछल तो रहा है, बातें तो कर रहा है, मुझे पता है तेरी क्या। सुसुखम, तेरे लिए सुखकारी है भाई, ये काम कर ले तू जो मैं कह रहा हूं। और कर तुम अव्ययम, क्या बात है महाराज, हमसे ज्यादा तो होगा नहीं, अच्छा जितना होगा उतना है, हाँ नष्ट नहीं होता। जितना किया इस जन्म में, कोई बातें नहीं कर पाया, अगले जन्म में तेरे को मिलेगा एज इट इज विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैं देता हूं, भगवान ये कहते हैं। ये बढ़िया जुगाड़ है, ये तो परमानेंट अकाउंट में जमा हो गया मामला। बिल्कुल यात्रा आगे से ही शुरू होगी, पीछे का कोई काम ही नहीं है। आपने देखा ना, नीतानी जी ने श्लोक लिया, भगवान ने कहा ध्यान योग के प्रकरण में कहा हालांकि कि प्रभु हम ध्यान करें, मान लो आपका, आप कह रहे हो इस संसार को छोड़ दो, विषयों को छोड़ दो, हमने ये छोड़ दिए और आपकी तरफ लगे और आप मिले नहीं, और ये हमने लड्डू कचौड़ी छोड़ दिए, महाराज हमारी क्या हालत होगी बताओ। आपके कहने से हम इधर से भी गए उधर से भी गया, हुआ था हमारे साथ कितनी बुरी हुई। मतलब मन तो इधर ही अटका हुआ है अभी तो, तभी तो ये क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन क्यों आया ये कि छोड़ तो रहे लेकिन मन तो अभी भी इधर, तभी तो क्वेश्चन आया, नहीं तो मतलब ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी भगवान कृपा पूर्वक क्या कहते हैं, पार्थ नवेह नामोत्तर विनाश तस् न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति। कैसा बढ़िया श्लोक है। भगवान कहते हैं अर्जुन एक कदम भी यदि तू मेरी तरफ बढ़ाएगा, मैं चैलेंज करता हूं उसकी दुर्गति नहीं होगी। क्या बात है, ओह अब आप सोचो इस श्लोक को, आप सोचो यदि विचार करें हम तो कितने आनंद की बात है। हमने एक कदम तो बढ़ा ही लिया भाई। अब भगवान, बिल्कुल एक कदम बढ़ाना आसान काम थोड़ी है भाई, अरे बिल्कुल आसान काम नहीं। कथा सुनना आसान है, पैसे देके कथा सुनना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ 4,000 रुपये का रजिस्टर, 4,000। कई लोग कहते भाई साहब आप 1700 में कराते हो, 1500 में, 4,000 रुपये ले रहे हो आप। नहीं पैसा वैसे हाथ का मिले, लेकिन हम तो कह रहे हैं पैसा तो हाथ का मेल है, बिल्कुल ऐसे जाता है। तो 4,000 देके और गीता सुनना, बताओ ये कोई, तुम इसको कोई आसान काम मान रहे हो क्या आप? अरे YouTube पे बड़े गणेरी गीता पढ़ी है, तो भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तो संतों का सानिध्य मिलता है। हम सब में क्या पारमी बैठी हुई है नहीं पता किसी को भाई। हो सकता है हम सब में ऐसी कोई पारमी बैठी हो जो सबको एनर्जी दे रही हो। हाँ बिल्कुल, तभी तो हमारे इस तरह के भाव बनते हैं। आप कमरे में पढ़िए, नहीं बनेंगे। तो एक कदम कोई उठा ले भगवान की तरफ, भगवान कह रहे हैं वो डेविएट तो हो सकता है, डेविएट हो सकता है पुराने कर्म संस्कार से, संग से, रंग से इधर उधर चला जाएगा, कोला मंडी खा जाएगा। अरे नहीं हमने पढ़ ली भाई साहब, एक सेमिनार कर तो लिया, प्राण क्यों पीते हो आप यार, आप हटाओ अलग। तो चला जाएगा इधर उधर, 2-4-5 साल बटवेड़ी खा जाएगा, लेकिन आएगा लौट के इधर ही, क्योंकि ये बीज नष्ट। अब फंस गए आप भाई साहब, एक आपने सुन लिया एक श्लोक भी, अब आप जा कहीं नहीं सकते।
ये भगवान की बात है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरे मन से। यदि आपने एक श्लोक भी सुन लिया गीता का तो अब आप फंस गए, अब आप कहीं नहीं जा सकते। जाके दिखा देना बलिया। आपका कहीं भी मन कर रहा हो कीचड़ में जाने का तो जाओ, चले जाओ, जा सकते हो, लेकिन लौट के आना यहीं पड़ेगा। खींचेंगे भगवान। ये बर्ड है भगवान के भाई। कर्तुम अव्ययम कहा भगवान ने, अव्यय है ये, नष्ट नहीं होता। कैसी प्यारी बात भगवान ने कही। अब भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं भगवान। लोग कहते तो हैं साहब हमारे गुरुदेव हैं, बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल भी गलत कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखें। लेकिन श्रद्धा जितनी जरूरी है, अंधश्रद्धा उतनी ही खतरनाक है। शास्त्रों में गुरु के भी, हालांकि हम इस अथॉरिटी में नहीं कि गुरु को चेक करें, करना भी नहीं चाहिए, गुरु बनाने की बात तो नहीं करना चाहिए। हाँ, श्रद्धा नहीं है गुरु में तो फिर रुकना भी नहीं चाहिए, है ना, द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा स्वामी जी ने कहा है, हट जाइए, यदि आपको फायदा नहीं लग रहा है, निंदा मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए। लेकिन गुरु बनाने से पहले बहुत छानबीन की जरूरत तो है। आप देखिए विवेकानंद जी ने आसानी से मान लिया था क्या? विवेकानंद जी का प्रश्न यही था, जो भी मिलता प्रश्न, बड़े बड़े शास्त्र उपनिषद की बात करते लोग, बंगाल में एजुकेशन तो है ही। उन्होंने कहा आपने भगवान को देखा है क्या? ऐसे बोल। अभी हमसे से पूछा कोई कि आप गीता पे तो बोल रहे हो, आपने भगवान को देखा है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, श्लोक नंबर इसमें, श्लोक नंबर इसमें। अरे विवेकानंद जी कहते भगवान को देखा है क्या? अब बोलो कौन ज्ञान दे इनको? जितने भी थे अड़े बड़े सबको निपटा दिया उन्होंने। जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो प्रश्न वही था। रामकृष्ण परमहंस कह रहे, अरे तुम इतनी देर से आए, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, बड़ा सुंदर गला है तुम्हारा, भजन सुनाया था सबसे पहले। तो वो कहते, वो उनको दिमाग काम कर कहते, वो बड़ाई करके फांस रहा है मेरे को, है बट्टा, है ना। प्रश्न वही था, आपने भगवान को देखा है क्या? वो कुछ और कहते, अब भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, हाँ, अरे जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, इससे भी साफ, और मैं तुझे भी दिखा सकता हूं। लेकिन भगवान को देखना कौन चाहता है रे? लोग रोते हैं अपनी पत्नी के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए, हैं? भगवान के लिए कौन रोता है रे? तो अब विवेकानंद जी घूमा उनका माइंड। ओ, तो भक्त, गुरु, संत एक ही बात है, इनकी करनी क्या है, इनकी रहनी क्या है, उससे पता चलेगा कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है कि नहीं। देखो आप इसमें बिल्कुल ऐसे मत समझना, लेकिन देखो कहना तो पड़ेगा, जो भगवान से जुड़ा नहीं है ना भाई, वो हमारे किसी काम का नहीं है। मान लो आप ये बात, हालांकि आपकी श्रद्धा पर ठेस पहुंचेगी। ये ऊट पटांग के जो धर्म चल रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं बहुत। आज क्या करें, बड़ा दुख होता है, घर में ही है। और एक बार जब कलर चढ़ जाता है तो उतरता और नहीं है, बड़ी समस्या है ये। माता बहनों में विशेष समस्या है। ये नहीं माने किसी की, एक बार जो उनको जच गया कोई तो ये नहीं माने किसी की। अरे गलत जगह जाओगे तो डूबोगे भाई। जिस कथा में, जिस सत्संग में भगवान की चर्चा नहीं, भगवान का नाम नहीं, उस कथा सत्संग में जाना नहीं चाहिए। डायलॉग मत मारिए, नहीं नहीं जाते हैं तो सत्संग में तो जाना ही चाहिए भाई साहब, कैसा भी हो, कुछ बातें तो मिलती हैं सीखने को। क्या है ये, किसने कह दिया? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वो किताब पढ़नी ही नहीं चाहिए, उन लोगों का संग ही नहीं करना चाहिए। जब भगवान केंद्र में हो वो है सिस्टम, जब गुरु केंद्र में है सिस्टम केंद्र में, वो सिस्टम नहीं है भाई। स्वामी जी ने कितना विरोध झेला, 80 साल, बड़े बड़े संत विरोध में खड़े हो गए उनके में। उन्होंने कही ये बात, कौन मिलता है कहने वाला? आज मंचों से कौन कह सकता है ये बातें? क्योंकि मंच से कह दें तो वो सबसे पहले उनको रिजेक्ट करें लोग, उनके शिष्य। तो सदगुरु की, भक्त की, जो भगवान से मिलाने वाला है। भक्त का मतलब जो विभक्त नहीं है, जो अटैच है भगवान से। कौन है वो भक्त? तो ये है वो भक्त। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये है भक्त, ये है सदगुरु।
सततम कीर्तयन्तो माम। कीर्तन का मतलब क्या है? उच्च स्वरे तु कीर्तन से संकीर्तना, है ना, भगवान के नामों का उच्च स्वर से, है ना, ये नहीं कि मन में भी है, लेकिन उच्च स्वर से कीर्तन करना और सामूहिक रूप से करना तो बहुत बढ़िया। यदि आपका मन नहीं लगता है हमारा कीर्तन में, भगवान के नाम में, माला में, तो संकीर्तन करें उच्च स्वर से, सब बैठ के करें, चाहे 5 जने करें, घर के 4 जने करें। जहां संकीर्तन होगा उस घर में कुछ नहीं हो सकता, ना कोई देवी देवता का प्रकोप हो सकता है, ना कोई पितरा घुस सकता है, ना कोई वासुदेव घुस सकता, कुछ नहीं, हिम्मत नहीं किसी की, यदि संकीर्तन हो रहा है तो वहां पे संभव ही नहीं, असंभव। चाहे जिसकी बीमारी किसी मुल्ला इससे नहीं आ रही हो ना, हम कहते हैं ना कई बार हमारे ऐसी, कुछ नहीं है, आप संकीर्तन कीजिए, चमत्कार देखिए आप। सततम सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता। उस सदगुरु का केवल और केवल एक दृढ़ व्रत है, बस क्या, कि मेरे ठाकुर जी का यश हो, मेरे ठाकुर जी का काम हो। कहीं है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है, खुद है ही नहीं। और दृढ़ व्रत है, ऐसा नहीं कि आज सेमिनार में सुन के भाव बना, नहीं यार गीता प्रचार तो करना है भाई साहब। मन से कितनी बार कहा, भगवान ने खुद ने कहा यार। और 3-4 लोगों के पास गए, 5-7 दिन बीते, उन्होंने आपको समझा दिया, अरे तू किस चक्कर में पड़ गया बाबा जी बुर्रों के, इनके पास कोई काम है नहीं यार, सब दुनिया चल रही है अपनी आप ही, सबका समय आता है जब जुड़ता है। तू कहाँ घूम रहा है बावड़ों की तरह, अपने बच्चों को संभाल। 3-4 दिन में गुब्बारा बैठ गया। दृढ़ व्रता, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास नहीं है ये एक बार ठान लिया तो ठान लिया, बस खत्म। ये है सदगुरु, जो येन केन प्रकारेण जन जन का, पूरे जीव मात्र का भला हो जाए, इसमें वो लगे हुए। और नमस्यन्तश्च कैसे दिखाते हैं, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त का मतलब जो भगवान को नमस्कार करे। हाँ, स्वामी जी ने बड़ा विलक्षण अर्थ बताया है इसका। नमस्कार का एक तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन स्वामी जी ने अर्थ कुछ विशेष बताया इसका। स्वामी जी ने कहा भक्त कोई यदि अपने आप को मानता है, भक्त तो जो होते हैं वास्तव में वो अपने आप को भक्ति नहीं मानते, एक तो पहचान ही यही है उन्हीं की। लेकिन चलो हमारे जैसे मानते हैं, अधजल गगरी, यार अब तो वृंदावन भी घूमा है, थोड़ा तीर्थ वीर्थ कराया है, श्लोक लोग भी आया ना भाई साहब, और क्या चाहिए बताओ। हाँ तो ठीक है, एक लगा लेते, मोर लाओ ठोक के और लगा ली खुद की पीठ, दूसरा तो लगाएगा नहीं, अपने लगा लो। तो अब उसकी पहचान क्या है, स्वामी जी कह रहे नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, वो मेरे को नमस्कार करता। हाँ नमस्कार तो हम डेली करते नहीं, जीवन में कैसी भी घनघोर प्रतिकूल परिस्थिति आए और हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद निकले, वाह क्या बात है। घर में अपमान हो रहा है आपका, आप तो चाह रहे थे कुछ और, जिंदगी ऐसे चलेगी, लेकिन जिंदगी ने थप्पड़ दिया, अब जिंदगी कुछ और तरीके से जा रही है। उस समय भी हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद है। अनुकूल परिस्थिति है, मान सम्मान है, सेवा हो रही है, चारों तरफ से मौज उड़ रही है, आप बोलो नहीं उससे पहले काम हो रहा है घर में, ओह समाज में, उसके लिए भी बिल्कुल धन्यवाद है प्रभु। दोनों को पी जाए आदमी, दोनों में प्रभु को धन्यवाद दे दे, वो भक्त। एकनाथ जी और तुकाराम जी ये 2 भक्त हैं महाराष्ट्र के। तो एक की पत्नी तो इतनी झगड़ालू कि कुछ भी कह दे तो प्राण पीने को तैयार, क्योंकि इधर चल तो वो इधर चले। और एक की ऐसी, वो कह दे दिन में कह दे सूरज जल रहा है, अच्छा जरा ऐसा करना लालटेन ले आना, तो वो लालटेन ले आए। वो ये नहीं किया कि लालटेन तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या, ये लालटेन का क्या करोगे धूप में, ऐसे नहीं किया, ले आए बस, कह दिया जो कह दिया वो पालन। संत आए 12 बजे आए, रोटी बनानी है तो बनेगी, कोई समस्या नहीं है। और वो उनका मामला अलग। तो दोनों पंडरीनाथ जी के दर्शन करने जाते अलग अलग, सुबह वो जाते शाम को वो जाते। तो सुबह तो वो कहते जिनकी पत्नी बहुत अनुकूल थी कि महाराज बड़ी कृपा है आपकी, हम संत सेवा कर पा रहे हैं, बड़ा अच्छा, हम देखो सारे संतों की सेवा हो रही है, सबकी सेवा हो रही है, कितना बढ़िया आपने हमारा ध्यान रखा है, इतनी बढ़िया स्वभाव की पत्नी दी है आपने, धन्यवाद है आपको। शाम को वो जाते भाई साहब दूसरे वाले, वो और भी उमंग से कहते प्रभु आपका लाख लाख शुक्र है। अरे मैं इसी संसार में जैसे करोड़ों लोग पिस रहे हैं ना, इस पति पत्नी और पुत्र में, इस घर में, इसी में पिस रहे, मर रहे, यहीं पैदा और यहीं चले गए, बस
कुत्तों का सा जीवन बिता के, लेकिन आप मेरा कितना ध्यान रखते हो प्रभु। मैं यदि पैर भी रखना चाहूँ ना, इस घर में फंसना चाहूँ, आपने बिल्कुल कमांडो तैयार कर रखा है। मैं तो खूब चाहता हूँ फंसना है इसमें, गिरना, लेकिन आप तो मेरे प्रेमी हो ना, मेरा कितना ध्यान रखते हो। आपने ऐसा कमांडो दिया है, मैं चाहूँ तो पैर नहीं रख सकता हूँ। मैं तो प्रभु आपकी तरफ ही जा रहा हूँ, इसलिए हे प्रभु आपको लाख लाख। पंडरीनाथ जी ने पकड़ लिया एक दिन दोनों को, यार तुम दोनों ही मत तुमसे कैसे जीता जाए यार, तुमको कुछ भी कर लो तो अभी तुम धन्यवाद ही देते हो यार, और हमको भगवान कुछ भी दे दें धन्यवाद नहीं निकला हमसे। अरे कोई 10 काम कर दे हमारे 10, बस 11वां नहीं करे, हमें कोई मतलब नहीं क्यों नहीं किया इसने, क्या परिस्थिति रही इसकी, हमें कोई मतलब नहीं, सब पे पानी फेर देंगे हम बैठ के, कुछ नहीं। अब समझें हम ये यही है जैसा है जैसा। ये नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्त हर परिस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए जीवन में, कैसी भी, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देता है। अरे नामदेव जी का छप्पर जल गया तो लोगों ने कहा, लोगों ने सामान बचाया उनका, अरे छप्पर जल गया, गरीब आदमी है। नामदेव जी भजन कर रहे थे, उनको बुलाया तो नामदेव जी ने देखा, ओ मेरे प्रभु अग्निदेव के रूप में प्रकट हुए, क्या बात है। तो अग्निदेव को प्रसाद तो चाहिए भाई, आयो तो भोजन तो कराना पड़ेगा ना। तो जो चीजें बचाई थी वो उन्होंने जय हो प्रभु जय हो जय हो। तो गांव वालों ने कहा यार ऐसा है, तू ज्यादा होशियार है क्या, हम तो बचा के लाए, इसमें से हमारे हाथ पैर जल गए और तूने दोबारा डाल दी इसमें, हटाओ इसको, जादवार करो इसको। सब ने जादवार कर दिया, कुछ नहीं, कोई इसका छप्पर अप्पर नहीं छपाएगा, ध्यान रखना, बड़ा भगत बनता है। हम बचा रहे हैं और ये उल्टा कर रहा है। और छप्पर बताओ, एक दो, जब तक समाज साथ नहीं दे, 2 आदमी 4 आदमी, छप्पर छपता है क्या, नहीं छपता। तो नामदेव जी आराम से पढ़े, नामदेव जी को कोई परवाह नहीं है। तो 1-2 रात बीत गई, जब भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि देखो भाई ऐसा है, आप लोग अच्छा सा जो है लीपन अच्छा कर देती हो, गोबर वोबर का बढ़िया, आपने फिर आपको अभ्यास भी है। हमने जब राम अवतार लिया, जब आपने कितनी बढ़िया कुटिया बनाई थी, अच्छी तरह से रखती थी ना आप, तो चलोगे आप, हम एक भक्त किया जा रहे हैं तो चलेंगे। लक्ष्मी जी भी तैयार होगी, चलो। इतना बढ़िया छप्पर बनाया, तो बड़े बड़े सेठों का रथ रुकता उनके आगे, और वो सेठ कहते, अरे नामा तोते डबल मजूरी देंगो, तू बता यार किसने बनाया तेरा छप्पर, तेरे से डबल मजूरी दे दूंगा। नामा कहते, अरे भाई तेरी मजूरी से थोड़ी आएगा वो बनाने वाला है, अरे खुद को पिघलाना पड़ता है, खुद को गलाना पड़ता है, खुद का सर देना पड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नमस्यन्तश्च माम भक्ता और नित्य युक्ता उपासते। जिस दिन से ये बात जम जाए हृदय में कि अब जितना गई सो गई, अब राख रही, कोई समस्या नहीं, भगवान को कोई दिक्कत नहीं, गीता को कोई दिक्कत नहीं है। 60 साल में समझ में आई कोई समस्या नहीं, 70 साल में आई कोई समस्या नहीं, छोड़ो पुराना तो, अरे अब समझ में आई तो अब बस, अब जब तक ये शरीर है तब तक चलेंगे भगवान की तरफ, काम करेंगे, उनका नाम लेंगे। जिस दिन ये निश्चय हो गया ना, हो गया काम। नित्य युक्ता, इसे कहते हैं नित्य युक्ता। स्वामी जी कहते हैं जिस दिन से इस बात को पकड़ा, शरीर रहने तक, शरीर चला जाएगा लेकिन बात नहीं जाएगी, ऐसा अटल निश्चय आ गया ना, फिर काम बन जाएगा। ये भक्त की रहनी है। अब बड़ी प्यारी बात है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, फिर भी तू नहीं समझेगा और छोटी मोटी कामनाओं के कारण इधर उधर भटकता फिरेगा तू। जैसे कि भाई हम तो सरस्वती जी का करेंगे और प्रजादेव जी का पूजन करेंगे, वरुण जी का करेंगे, फलाने का करेंगे, अच्छा वो कौन देता है, वो ये देवता देते हैं, माँ देंगे, यानी देवताओं का पूजन करेंगे। या कई लोग स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कम इंटेलिजेंट तो यहीं के सुख भोग सिस्टम, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, सारी सुविधाएं हो, सारा सिस्टम हो, 7 पीढ़ी का, वो यहीं तक का जुगाड़ करते हैं। कम इंटेलिजेंट लोग, एक ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ का तो ठीक है जुगाड़, अरे मरने के बाद स्वर्ग में जाना भाई साहब, वहाँ का रिजर्वेशन तो कराना पड़ेगा ना, तो स्वर्ग में क्यों जाना, अरे हमने किसी से सुना है स्वर्ग में बड़े मजे हैं भाई साहब। अच्छा क्या सुना है, स्वर्ग में भाई साहब अप्सराएं हैं, भोग हैं, बसंत का मौसम रहता है, वहाँ गर्मी पसीना थकान नहीं है, वहाँ चाहे जितने भोग करो। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
लेकिन भगवान बता रहे कोई यज्ञ करे, तप करे, दान करे, सारे शुभ कर्म करे, परोपकार करे, लेकिन उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो वो सारे यज्ञ, दान, तप, परोपकार, अच्छे कर्म जिनके दम पे हम कूदते हैं समाज में, प्राय जो गीता नहीं पढ़ते हैं या नहीं समझने को तैयार हैं, वो प्राय ये कहते हैं हम भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, आप अपनी गीता को जरा कोने में रखो। हम तो, आपको पता नहीं है हम कितने बढ़िया काम करते हैं समाज में। ये समाज और ये देश चली हमारे दम पे रहा है। यदि हम ना होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती भाई साहब। हम ना होते तो उनका पूरा जीवन कम शुभ कर्म कर रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परोपकार कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है, ये दुष्टों की बात नहीं हो रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं 2 श्लोकों में, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग स्वर्गलोक में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, स्वर्गलोक के भोग भोगते हैं, बिल्कुल भोगते हैं, क्योंकि वीजा है भाई, रिजर्वेशन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो स्वर्ग के भोग भोगने के लिए पुण्य रूपी मुद्रा चाहिए, तो वो उन्होंने कमाई है, पुण्य कमाया है। लेकिन जैसे ही वो मुद्रा खत्म होती है ना, उनको, ये भागवतम में लिखा हुआ है, देवता स्वर्ग से धक्का देते हैं। ऐसे पूछते नहीं है भाई साहब देखो आपका टाइम पूरा हो गया यार, अब आपको चेकआउट करना है कर, अरे धक्का देते हैं, धक्का, रूम में से खींचा और अटैची और बाहर निकाल के फेंक दिया, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए हमारी क्या हालत हुई, अब समझें आप इस बात को। स्वर्ग लोक में जो हमने भोग भोगे, क्योंकि भगवत कथा कीर्तन तो है नहीं, सत्संग तो है नहीं, तो हमने इतने सालों तक भोग भोगे, तो अब हमने यहाँ आ गए हम, तो बताओ हमारे मन की वृत्ति कहाँ रहेगी? सत्संग में, भगवान की कथा में। जैसे कीर्तन चालू करें, हाँ, कई ऐसा करते हैं, कई माला कहते हैं, भाई साहब माला करते हैं हमारा मुंह ऐसे ऐसे खुलता रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है, बार 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 बार। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? डॉक्टर ने कहा पता नहीं, सही है मामला, सही है। जैसी माला हाथ में लेते हैं मुंह ऐसे खुलता है भाई साहब, एकदम से आवाज़ से निकलती है। अच्छा, व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन है, ये पता चल रहा है? जो भगवान के कीर्तन, नहीं ऐसे ऐसे क्या होता है यार भाई साहब, आप फालतू बातें करते हो, राम 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 राम, क्या है ये? राम 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 राम, हरे कृष्ण है। अरे काम करो, काम, समाज को बदलना भाई साहब। क्या कर रहे हो आप ये राम 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 कीर्तन, क्या कर रहे हो? अच्छा, नाम लेने से क्या हो भाई साहब? हम चीफ इंजीनियर हैं। अच्छा, तो आपने भाई साहब वो उस लड़के को नहीं कहा, अपना गांव का आया था, कि तेरा क्या इंटरव्यू है? कौन बैठा? अच्छा, वो त्रिपाठी बैठा है क्या? अरे मेरा नाम ले देना यार इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आपके नाम से काम होता है भाई साहब? नहीं हमारे नाम, अच्छा भगवान के नाम से हैं, भगवान के नाम से काम नहीं होता, आपके नाम से काम होता है। तो ये स्वर्गलोक में हमने क्या इंजेक्शन ले आए? ये स्वर्गलोक में जो इंजेक्शन लेके आए ना, ये हमको यहाँ भी परेशान करते हैं। ये बुद्धि कहती है यार तू लग, लेकिन ये मन जिसको आदत पड़ी हुई खराब, वो फिर इधर उधर ले जाता है। तो स्वर्गलोक में जाने से हमको 2 नुकसान हुए। सबसे बड़ा नुकसान तो है कि हमारा टाइम खराब हुआ। हमको जाना था तो इधर बम्बई में हमने ट्रेन पकड़ ली बिहार की, अरे यार ट्रेन बहुत अच्छी थी भाई, अब तुम्हारी कसम 5 स्टार फैसिलिटी थी उसमें। अरे तो 5 स्टार थी तो क्या हुआ, तेरे को जाना था बम्बई था, तू पहुँच गया बिहार, अब तू और उल्टा लौट के, अच्छा हुआ। ये स्वर्ग जाना ऐसा है। ये तो चलो बात हो गई, समय खराब हुआ। सबसे बड़ी खराबी जो हुई वो ये हुई कि चित्त में भोगों के संस्कार पड़ गए। भगवान कह रहे तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति एवं त्रय धर्मम मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वो ऐसे ही चक्कर खाता रहेगा, बस उसमें पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। भाई ऐसे मत समझना, अब हमने सुन लिया लेकिन समझ नहीं आती है बात, यही तो समस्या है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। स्वर्गलोक से निकलना कोई आसान, उस समय कैसी पीड़ा होती है आपको पता नहीं है। शास्त्र की बात कर रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। पुण्य कर्म करने में बहुत से जीवों की हिंसा होगी होगी होगी। अब तर्क मत करना, भगवत लक्ष्य से पुण्य कर्म होगा तो कोई हिंसा होगी लेकिन पाप नहीं लगेगा। तो पुण्य कर्म में जिनकी हिंसा हुई है वो जीव
भाला फरसा लेके तैयार खड़े हैं, या सींग, जैसे हिरण को मारा तो हिरण के पहने सींग, वो कहते हैं भाई साहब इसी रूट से गए, आएंगे तो बेटा यहीं से ही, जाएंगे कहाँ। तो जैसे ही आप लौट के आते हो, एक तो वो स्वागत तैयार है, दूसरा अब आप बताओ जिसको एसी में रहने की आदत है और जिसको कूलर में रहने की आदत है, और एक भाई साहब ऐसे जिनको पंखा ही बहुत है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चल रहा है उनका काम आराम से, तो लाइट चली जाए तो भाई साहब किसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होगी? पंखे वाले को थोड़ी सी कोई ज़्यादा दिक्कत, थोड़ी सी कोई ज़्यादा समस्या नहीं। तो ये स्वर्ग वालों की बेचारों की क्या हालत होती है वो यही जानते हैं। तो स्वर्ग लोग हमको नहीं जाना, अपने माता पिता को स्वर्गवासी लिखना बंद कर दें। स्वर्ग जाना गीता श्राप मानती है, अच्छी बात नहीं मानती। हम भगवान के धाम के निवासी हैं, गोलोकवासी हैं, बैकुंठवासी हैं, हम क्यों जाएंगे किसी के घर? हम जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, इसलिए स्वर्गवासी मत लिखिए किसी को। तो कब जाएंगे? जब हम एक भगवान का आश्रय लें भाई, केवल एक भगवान का आश्रय। जो बात अभी महावीर जी ने कही गीता में कहीं भी भगवत प्राप्ति की बात आई है, वहां पर भगवान ने घुमा फिरा के एक शब्द जोड़ा, क्या? अनन्यता। घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से जोड़ा, लेकिन जोड़ा। यहाँ भी भगवान अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है और हमको बड़ी सांत्वना देगा कि यदि हम भगवान की तरफ चलें तो कहीं हमारा कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। महाराज चल तो दें, अब आप आज कह रहे हो वृंदावन में बैठ के राधा जी का धाम है, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? तो भगवान गारंटी ले रहे हैं, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कैसी बढ़िया बात। भगवान कहते हैं अनन्य भक्त मेरा, जो अनन्य चिंतन, तो जो मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरा ही चिंतन स्मरण कर रहा है, जन पर्युपासते। भगवान कह रहे तेषाम नित्याभियुक्तानाम, अभियुक्तानाम, जो लगातार मेरे में लगा हुआ है, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। क्या बात है। योग मतलब जो उसको अभी प्राप्त नहीं है, जो अभी वो प्राप्त करेगा, जो कोई वस्तु, भगवत का धाम, जो कुछ है वो मैं दूंगा उसको। और क्षेम मतलब जो है अभी इसके पास, अभी है, हमारा घर है, परिवार है, जो भी है, भगवान कह रहे मैं रक्षा करूंगा उसको। क्या बात है, वाह। योग और क्षेम दोनों हो गए तो बचा क्या भाई। और इसमें जो शब्द आया है, परम श्रद्धेय भाई जी ने इसका बड़ा विशेष मतलब निकाला है। मैंने भी 3-4 साल पहले पढ़ा तो बड़ा आनंद आ गया, हृदय एकदम ऐसा हो गया। भाई जी के तो शब्द है ना, वो बड़े विलक्षण है भाई। उन्होंने कहा, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं रक्षा करूंगा, ना 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 ना, बहाम्यम, अरे मैं वहन करूंगा। वहन का मतलब जैसे मान लो आप ठेला चला रहे हो, वजन बहुत है, चढ़ाई आ गई, तो भगवान कह देंगे यार हट, तू हट, क्या तू तो चल आराम से, मैं उठाता हूं वजन तेरे लिए। वहन करेंगे, बोझा ढोएंगे भगवान, बोझा है ऐसा। हाँ ऐसा ही है भाई। दो भाई थे तो बंटवारा हो गया उनका। तो छोटे भाई जो थे वो भगवान के भक्त थे, तो ज़्यादा काम धाम नहीं कर पाते थे, लगे रहते थे सुबह शाम गीता भागवत रामायण। बड़े भाई कमाते थे। अब कई बार कमाने वाले को ये गलतफहमी हो जाती है कि यार भाई साहब बताओ, हम नहीं हो तो बताओ ये क्या हो इनका, ये बैठे रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। लेकिन वस्तुतः हमको ये नहीं पता कि जो कमाई घर में आ रही है ना, वो आ किसकी वजह से रही है, वो गलत हमको पता नहीं होती है अभी। वो बंदा यदि पिक्चर से हट गया ना तो सारी ऐंठ अकड़ निकल जाएगी। जो बुद्धि लग रहा है कि बुद्धि कमा रही है, वो बुद्धि भी पंचर हो जाएगी सारी। जो लग रहा है ना कि मेरी बुद्धि अच्छा डिसीजन ले रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, वो कुछ नहीं है, पाटिया साफ हो जाएगा। कोई बुजुर्ग घर में बैठा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वो ठीक है, अभी तो लग रहा है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अनप्रोडक्टिव है। मैं बहुत कठोर भाषा में कहूँ तो, जो हमारी मेंटेलिटी है आजकल की, अनप्रोडक्टिव है वो। लेकिन गीता नहीं मानती भाई ऐसा। तो वो छोटा भाई ऐसा ही था। तो बड़े भाई ने काफ़ी उसको कहा, तो
नहीं, उससे ज़्यादा बैठा नहीं तो उसने अलग कर दिया कि तू जा यार, अब तू अलग हो जा, मेरे बस की नहीं है। तो अलग हो गया तो उसकी तो वही आदत, अब जितना भी मिला उसको बंटवारे में वो सब खत्म हो गया। पत्नी बड़ी साध्वी थी, काम चला रही थी जैसे भी है, लेकिन जब 2 दिन हो गए, सब खत्म हो गया, बच्चे बिल्ला रहे हैं भूख से, तो आखिर में वो झल्ला उठी अपने पति पे जो लगे हुए थे। तो वो उस समय पहले वो लकड़ी वाली स्याही चलती थी ना, लकड़ी वाली कलम और स्याही से लिखते थे, तो गीता पढ़ रहे थे वो, और किस्मत की बात कि यही श्लोक सामने था, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यम है। तो योगक्षेमम बहाम्यम जैसी पत्नी झल्लाई कि तुम क्या भगवान भगवान करते रहते हो, भगवान ही भगवान है, सब रक्षा करते, क्या भगवान रक्षा करते हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, 2 दिन मैंने 4 दिन से नहीं खाया, तुमने 4 दिन से नहीं खाया है, हैं? बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या भगवान रक्षा करते हैं। तो एकदम उद्वेलित हो गए बच्चों की पुकार सुन के पत्नी की, तो उन्होंने उस पर चपड़ी चेप दी उस लकड़ी की कलम से कि नहीं, बहाम्यम बोझा नहीं ढोते हैं, रक्षा करते हो, रक्षाम्यम होगा यार, रक्षा करते होंगे, कोई पुकारता करता होगा तो जाके ठीक है कर देते हैं तेरा इंतजाम, वहन नहीं करते होंगे। ये बहाम्यम शब्द नहीं है भाई। तो बहाम्यम पे चपड़ी चेप दी उन्होंने और चले गए, बड़े खिन्न मन से उठ के चले गए, क्या करें, चले गए, दौड़े बाजार में सेठों के पास गए। अब क्या है, काम जिंदगी में किया नहीं, ऐसे आदमी ने उससे कोई काम भी कराया तो काम आवे नहीं, ऐसे आदमी को कौन दे, ऐसे आदमी को कुछ भी सीखना पड़ता है पहले काम संसार में, ऐसे थोड़ी है। तो कहीं काम धाम नहीं मिला। अब भगवान जो है श्याम सुंदर, जो भी उनको चाहिए था सारा, है ना, चावल घी ये मसाले दाल वगैरह सब चीज़ लेके बैलगाड़ी में भर के और लेके आए और तुरंत उतारने लग गए। तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? अरे भाई तुमने, उनकी एक नौकरी लग गई है, मुनीम का पद कर लिया उन्होंने, बहुत बड़े सेठ हैं, और वहाँ मुनीम का तो हमें पता चला कि सेठ जी ने कहा भाई इनके घर पे राशन नहीं है, तो हम 2-3 महीने का राशन एडवांस में आपके लिए लेके आए हैं। पत्नी ने कहा भाई ठीक है, बड़ी सीधी सादी थी, अब बच्चों को तो भूख लग रही थी, ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बढ़िया घी दाल चावल चकाचक मौज उड़ गई। तो जाने लगा तो बड़ा अच्छा मनमोहक छवि थी। तो उसके यहाँ पे एक लाल खून की लकीर थी, जैसे किसी ने छील दिया हो कलम से। तो उसने कहा बेटे ये क्या है तुम्हारे, इतना इतना सुंदर चेहरा, ये लाल रंग एक खून से कैसे, कहीं चोट लगी क्या तुम्हें? ये नहीं हंसे भगवान की, ये तो ऐसे ही किसी भक्त ने जो है, कोई नहीं, ये तो चले गए भगवान ऐसे। और जब आए वो भक्त लुट पिट के इधर उधर से धक्का खा के, क्या करेंगे, आना तो घर में ही पड़ेगा, सामान तो कुछ है नहीं जेब में। तो वहाँ तो बच्चे किलकारी मार रहे हैं और उछल रहे हैं और बन रहा है, धुआं उड़ रहा है और माल हो रहा है, हलवा बन रहा है, मौज उड़ रही है। उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, ये कहाँ से आया सामान सारा? अरे कमाल करते हो तुम, कहाँ से आया? तुम्हारे सेठ जी ने तुम्हें तो इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम तो, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतने इंटेलिजेंट आदमी हो। ये घर में बैठे रहते हैं, उनके बारे में पता नहीं रहता पत्नियों को, वो निकट्टू समझती है। कोरोना में सबको सर्टिफिकेट दे दिया ना, निकट्टू नंबर 1, निकट्टू, डॉक्टरों को छोड़ के। निकट्टू नंबर 1 और निकट्टू नंबर 2। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा भाई कोई नौकरी लगी है आपकी, बहुत बड़े सेठ की नौकरी लगी है। तो जैसे ही उन्होंने सुना बैठ गए वो तो एकदम, अरे ये क्या हुआ भाई? तो उनका इतने सुंदर थे वो, इतने सुंदर थे कि मत पूछो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पत्नी ने जब उनको बताया कि उनके चेहरे पे एक यहाँ पर बिल्कुल एक चपड़ी लगी हुई थी, जैसे खून निकल रहे हैं। तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा आज मेरे किसी भक्त ने चपड़ी फेर दी, तो बस काटो तो खून नहीं, रोने लग गए, पछाड़ खाने लग गए, रोने लग गए, अश्रु बहने लग गए भक्त के, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। पत्नी का दिया हुआ वो छिष्ट खाया उस दिन कि तुम मेरे से बड़ी भक्ता हो। मैं कहेगा भक्त, तुम्हें तो भगवान के दर्शन हो गए, मुझे दर्शन नहीं हो। उसका वो छिष्ट खाया, उसको अपना गुरु माना मन में उन्होंने कि तुम ठीक है पतिव्रता हो, मैं ही गुरु हूँ, लेकिन तुम मेरी गुरु हो वास्तव में। और उन्होंने उस चपड़ी को हटाया और लिखा कि योगक्षेमम बहाम्यम। हाँ, वहन करते हैं भगवान, वास्तव में वहन करते हैं यदि हम उनके अनन्य भक्त हों तो। अब भगवान बताते हैं कि भक्ति कैसे किए जाए। भक्ति क्रिया में प्रकट होगी, बिल्कुल होगी, है ना। ब्रह्मज्ञानी नहीं बने हम कि भाई साहब ऐसा करो, आप जो है दीपक जला दो,
नहीं, दीपक तो जल रहा है हमारे हृदय में ही, है ना। ज्ञान का दीपक जला लिया हमने। वृंदावन सेमिनार में गए थे, बेटा तो ऐसा कर, तू चला जा, तू जला जा दीपक, जा। हमारे घरों में होता है दीपक जलाना, अच्छा बेटा तू जला, तू जला, तू जला, है ना। वो उससे कहेगा अच्छा तू जला, तू जला, तू जला। अच्छा व्हाट्सएप तू देख, तू देख, तू देख, जलेबी तू खा, तू खा, तू खा, ऐसे। वहां ऐसे नहीं है। जलेबी क्या नहीं, आज आप इसको भेज दो, आप तो आराम रहे। नहीं भाई साहब, नहीं आप आपके दर्द है पैरों, नहीं दर्द हुआ तो क्या हुआ, जलेबी बनी है तो मैं थोड़ा ठीक भी रहता है घूमने से। भगवान की सेवा में क्रिया तो है, लेकिन क्रिया के पीछे भाव है क्या, रस है क्या, प्रियता है क्या। स्वामी जी बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं, भक्ति क्रियता नहीं है, भक्ति प्रियता है। प्रियता, क्रिया बहुत छोटी सी है, कुछ भी नहीं है उस क्रिया में, लौकिक है, बिल्कुल लौकिक है, एकदम लौकिक है। दूर दूर तक हमारे दिमाग से भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। लेकिन उसमें यदि प्रियता है तो वो भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। गोपियों कभी हाथ में माला लेते नहीं देखा होगा आपने, कहीं भागवतम में लिख रहा है गोपियां 64 माला रोजाना करती थी। अच्छा, गीता के कितने श्लोक याद थे उनको, सेमिनार कितनी अटेंड करी। अरे वो यदि सज भी संवर भी रही है गोपियां, कोई ऐसा नहीं रहती थी, बढ़िया से सजती संवरती थी, लेकिन किसके लिए, कृष्ण के लिए। कहती है गोपियां, श्लोक आया है कि कृष्ण यदि मुझे देखेंगे, और ऐसे मैं कृष्ण के विरह में, कि कृष्ण चले गए मथुरा और मैं नहाई नहीं धोई नहीं, ये बाल सब, और कृष्ण ने आ गए अचानक अभी कृष्ण, और मेरे को देखा तो बड़ा, कितना बड़ा वो हो जाएगा कृष्ण मेरे दुखी हो जाएंगे। इसलिए मुझे ठीक से समझना है। डेली संवरती है, डेली सजती है, डेली मक्खन निकालती, किसके लिए, हर क्रिया के पीछे भाव, हर अहरनेस, वो टूटता नहीं वो तार। तो भगवान बताते हैं कुछ मुझे पदार्थों की जरूरत नहीं है भाई, बड़े बड़े आयोजनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है हमारे अंदर। नहीं करें भाई हमेशा। यदि बढ़िया आयोजन आपने कर दिया कहीं भी, तो आप गाए बिना रह नहीं सकते। वो मूल जो लक्ष्य था वो तो गया, और वो आयोजन जो आपने किया, जो टांग फेरी आपने पूरे जिले में, भाई साहब हमने जो कथा कराई ना, तुम्हारी कसम, आपने देखी कभी 50 साल में ऐसी कथा, जो खाने का इंतजाम था, जो हमने वक्ता बुलाया, जो रहने का इंतजाम था। नहीं नहीं, वैसे सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, तुम्हारी कसम। ये जोकरपना पूरी जिंदगी चलता है। कोई सुनने वाला मिल जाता, प्रकट हो जाता, नहीं तो हम क्या दे देंगे भाई। कुछ है दम हम में, एक मिट्टी का कण बना सकते हैं हम सब वैज्ञानिक मिलके, सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट सारे। अरे एक बाल बना सकते हैं, बाल जिसमें 7 पीढ़ी का आनुवंशिक रिकॉर्ड हो। अरे पानी बना सकते हैं, पानी, एक एक फार्मूला पता है हमको। अरे ब्लड बना सकते हैं, ब्लड। किस पे कूद रहे हम, कौन सी उन्नति कर ली हमने, क्या कर लिया। जिसका सब है उसका है ये कहने में शर्म आ रही है। अरे उसका है, जो कुछ भी अवेलेबल है हमारे अभी हमारे पास, वो उसको दे दें बस। और वो हमारे देने पे मर नहीं रहा भाई, उससे हमारा कल्याण हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं भगवान का जयकारा लगाने से किसका कल्याण होता है, भगवान का। नहीं, भगवान का जयकारा नहीं करेंगे तो भगवान को कौन जानेगा, बताओ। अरे भगवान की जय बोलने से किसकी जय होगी, हमारी जय होगी भाई। भगवान की तो जय ही जय है, वहां तो पराजय है ही नहीं, उनको क्या जय करनी है। तो भगवान बोलते हैं, भक्ति की क्रिया बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। कैसा प्यारा श्लोक है भाई। क्या भगवान अपने कैसे भावों को प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अर्जुन कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम, जो कुछ तेरे को मिलता है सहजता से मिलता है,
तो यदि मुझे अर्पण करे, अर्पण, तो मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं खा लेता हूं। ओहो, भगवान का वचन है। वेदांती कहते हैं, निर्गुण वाले कहते हैं भगवान तो कण कण में व्याप्त है, वो खाते नहीं है, उनके मुंह नहीं है, तुम्हारे तो है। तो जिसके मुंह नहीं है उसने तुम्हारा मुंह बना दिया, ऐसा है वो। तो खुद का नहीं मुंह नहीं बना सकता क्या? जब ज्ञान और बुद्धि फटती है तो निर्गुण की तरफ जाता है आदमी। जाए, कोई समस्या नहीं है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। निर्गुण बहुत जरूरी है, बिना निर्गुण के सगुण नहीं समझ में आएगा। लेकिन निर्गुण में बैठ के सगुण की निंदा करना ठीक नहीं है भाई। भगवान खुद कह रहे हैं, श्री कृष्ण वचन है, तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अश्नामि, अरे खा लेता हूं मैं उसको। लेकिन किसका खाते हैं भगवान? जो भगवान को खिलाना चाहे, इसको लगता है कि भगवान खाते हैं। और हमारे जैसे, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, आपकी नहीं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे मुझे माफ़ करना, अपने लिए कह रहा हूँ। हमारे मन में तो अभी भी ये विश्वास है कि नहीं खाते भगवान। चढ़ाते तो हैं, लेकिन डिब्बा एज इट इज बाहर आता है 1 किलो का, तो कोई टेंशन नहीं होता, पता है। और यदि किसी दिन खा लें, मान लो भगवान को, मान लो मन कर जाए चलो आज इस पर भी कल्याण कर देता हूँ, तो टेंशन हो जाए हमारे यार 1 किलो का डिब्बा भेजा है, तो पट्टे तो आधी तो बर्फी गायब हो गई। अरे टेंशन हो जाए कि मजा आया, सही बताओ। छोड़ो यार। अरे अभी तो हम कोई भी जो है बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान को लगा देते, पता है। अच्छा कितने लोग हैं भैया? हम 5 हैं। कितना मिठाई चाहिए? 1 किलो। तो भगवान तो गिने ही नहीं, गिने। और मान लो भगवान ने लगा लिया भोग, तो दिक्कत हो जाए। ऐसों का नहीं खाते भगवान भाई, हमारे जैसों का नहीं खाते। अश्नामि प्रयतात्मना। और इससे आगे एक श्लोक लिया भगवान ने, यहां तो फिर भी कुछ चढ़ाने की बात है, पत्र की, पुष्प की, फल की, जल की, तोयम यानी जल, या तो फिर भी कुछ अर्पण की बात है। अर्पण का मतलब क्या? चढ़ान। अर्पण बोला भगवान ने, प्रयक्षति। अर्पण का मतलब है कि जिसकी वस्तु है उसी की मान के उसी को देना। यदि अपनी मान के दिया तो अर्पण नहीं हुआ। हम अपनी मान के देते हैं, वो उसी की है, बस हम निमित्त बन रहे हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। आज बहुत लोग हैं, लेकिन हम देखो प्रचार का हमको मौका मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। अरे ठाकुर जी आप चाहो तो 50 को जोड़ दो, 100 को जोड़ दो। जिस दिन आप चाहोगे कि गीता का प्रचार हो जगत में, इस पूरे भारत में, तो दम है क्या किसी की जो नहीं होने दे? दम है। भगवान हमसे करवा रहे हैं, तो नाचना चाहिए आदमी को कि देखो मेरे को निमित्त बना दिया भगवान ने कि मैं 10 लोगों को जोड़ सकूं। कितनी बढ़िया बात है। चाहते तो भगवान खुद ही जोड़ लेते, लेकिन मेरे को क्रेडिट देना चाह रहे हैं भगवान। क्या बात है। बस इस भाव से क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बाकी तो वो करना चाहते तो वही कर देते, कौन सी बड़ी बात थी। तो या तो फिर भी पदार्थों की बात कही भगवान ने। अब आगे का जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं चल तू पत्र नहीं ला सकता? नहीं महाराज। पुष्प? नहीं। कौन जाएगा जंगल? पत्र? अरे पत्रम पुष्पम। फल? अरे फल तो बहुत महंगे महाराज, आपको पता नहीं है रेट आजकल। हाँ 250 से कम कोई मामला ही नहीं है। आप नहीं, हम तो खैर बुलाते हैं हापुज वाले, 400 वाले, हम तो बढ़िया चीज खाते हैं। फिर भी आपके लिए भी लाएंगे तो 150 से कम तो क्या जाएगा मामला। जल? अब जल तो खारा आ रहा है, बिस्लरी 30 की आ रही है, बताओ। डेली 30 रुपए यदि खर्च करेंगे तो फिर तो हो गई भक्ति हमारी। तो भगवान ने कहा चल भैया तू निकट्टू राम, कोई बात नहीं, तू कुछ मत चढ़ा भाई। अगला श्लोक बिल्कुल भगवान उतर रहे हैं नीचे, हमारे लेवल पे आ रहे हैं भगवान। अब यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे दादाजी बात करते हैं ना पोते से, तो ऐसे नहीं करते हाँ बोल बेटा, वो 2 फीट का वो 6 फीट का, ऐसे नहीं बात करते। बैठते हैं नीचे, थोड़ा लेवल मेंटेन करते हैं। अच्छा अब बता, बोल क्या प्रॉब्लम है तेरे को। तो ऐसे ही भगवान जो है वो हमारे दादाजी वो नीचे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चल हटा, तू कुछ तो करता होगा। यदस्नासि यद तपस्यसि है, यद करोसि यद अस्नासि, तू कुछ तो करता होगा। हाँ महाराज मैं रोटी 4 टाइम खाता हूँ तुम्हारी कसम। एक नाश्ता करता हूँ, 2 बार फिक्स है, एक और कोई जिद करता है तो कर लेता हूँ। हाँ तो चल ये करता है ना। तो जो करता है, तू ऑफिस जाता है, घर जाता है, घर का काम करता है, खाना खाता है,
जो करता है वो तू मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि मैं अंदर बैठा हूं ना, तो तू खाना थोड़ी खा रहा है। अरे तू इस ब्रह्म को, इस ब्रह्म जो अंदर बैठा है, इस ब्रह्म रूपी हाथ से, ब्रह्म रूपी क्रिया से इस ब्रह्म को भोग लगा रहा है। क्या बात है, हाँ ये सही है। अरे तू सोता थोड़ी है, तू मेरा नाम लेके सोता है और सुबह जगता है तो मेरा नाम बोलता है, तो तेरी 8 घंटे की तू समाधि में जाता है, तू सोता थोड़ी है, तू समाधि लगाता है। अरे ये ठीक है। तू चलता थोड़ी है, हैं? चलता नहीं है, नहीं। अरे मैं कहाँ नहीं हूँ बता, कोई बांके बिहारी में ही हूँ क्या? मैं सब जगह हूँ। बांके बिहारी में तो मैं प्रकट हूँ, इसलिए प्रकट हूँ कि तेरे को दिखूं। अरे मैं सब जगह हूँ, मैं परिक्रमा करता हूँ। जहाँ हम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चाहे कहीं घूमने जा रहे हैं, तो भगवान की परिक्रमा हो रही है। अरे वाह ये सही है। हाँ, तो भगवान कहते तू ऐसा कर ले भाई, तो तेरी 24 घंटे भक्ति हो जाएगी। अब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि कोई कितना ही बड़ा पापी हो, एक ऐसी बात कह रहे हैं भगवान, जो लोग कहते हैं ना, कल शायद बात आई थी कि साहब भगवान की कृपा से प्रारब्ध होगा तो ही तो भक्ति करेंगे। नहीं, प्रारब्ध का कोई लेना देना नहीं है भक्ति, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी, विवेक दी, ये 2 साधन दिए। 2 साधन यदि जब तक हैं हमारे पास, जब तक कोई प्रारब्ध का लेना देना नहीं है। यदि 2 साधनों को हम भगवान को अर्पण कर दें, हम कह दें भगवान ये तुम्हारी स्वतंत्रता रही और ये तुम्हारा विवेक रहा, अब हमें नहीं मतलब कुछ भी, हम नहीं जानते, अब आप जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे, तो भगवान कान पकड़ के भक्ति करा लेंगे, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक हमारा मनमाना है कि हम कर्म ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विवेक है, तब तक भगवान दखल नहीं देंगे। लेकिन अब देखिए, भक्ति सब कोई कर सकता है, ये विलक्षण श्लोक है। अब भगवान बिल्कुल गीता के हृदय के भी हृदय में जा रहे हैं। ये 9.34 तक जो श्लोक है ना, अब जो श्लोक हम ले रहे हैं ये 9.26 से, ये गीता के हृदय का भी हृदय है। यदि सारे श्लोकों को मिलाया जाए, आधा आधा किया जाए, तो बीच में यही श्लोक मिलते हैं। तो भगवान यहाँ कुछ विलक्षण बातें कह रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जो भगवान फिर कहेंगे। एक श्लोक को तो रिपीट कर देंगे भगवान आगे, मन नहीं मान रहा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कोई कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान ने कहा अपि चेत्सु दुराचारो, आपके यहाँ दिख नहीं रहा है, 9.30 श्लोक है ये, आप देख ले। माँ भगवान ने शब्द लगाया अपि चेत्सु दुराचारो, सुदुराचारो, यानी दुराचारी नहीं का, उसके पीछे क्या लगा दिया? सु लगा दिया। और संस्कृत जो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने समझा है संस्कृत वालों से, वो कहते हैं यदि किसी चीज की आगे सु लग गया तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। यानी ये ऐसे दुराचारी की बात हो रही है जिसके बारे में ना तो हम सोच सकते हैं ना कल्पना कर सकते। उस दुराचारी, छोटे मोटे दुराचारी की बात नहीं हो रही है ये, जिसने इतने घृणित कर्म कर रखे हैं कि जिनके बारे में चर्चा करें तो गिन ना जाए। वो दुराचारी भी भगवान कहते हैं यदि इस भक्ति योग को सुन के और दृढ़ निश्चय कर ले यदि एक बार कि नहीं यार अब ठीक है, इतनी सरल है क्या भक्ति, ओहो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं करता हूं वो सब भक्ति इतनी सरल है क्या, कोई खर्चा नहीं होना, क्या बात है, तो मुझे अब भगवान की भक्ति की तरफ चलना है। यदि उसने ऐसा सोच लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, आज से चलना है चलना है चलना, आज से नहीं अभी से चलना है, तो भगवान कहते हैं साधु साधु साधु। क्या बात है, ऐसा श्लोक विलक्षण। भगवान कहते हैं वो साधु ही मानने, क्या बात है, वो तो दुष्टों का दुष्ट है। हाँ, भगवान ने कह दिया, हमने दे दिया ना सर्टिफिकेट। अब यदि भगवान सर्टिफिकेट देते हैं तो बताओ किसी की हिम्मत है, किसी की जरूरत है? लेकिन भगवान उसको क्या बता देते हैं? साधु। ओहो, ऐसा बताते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं अर्जुन भक्ति में कोई भेद नहीं है, पापी हो, दुराचारी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, अरे कुछ भी हो ना भाई। हम कह ही नहीं सकते कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है, हम इसलिए भजन नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति नहीं नहीं नहीं, ये फर्जी बड़ा बंद करो भाई। कोई कारण नहीं जीवन का, बड़ी से बड़ी दुर्घटना जीवन में, बड़े से बड़ा दुख जीवन का हमको भक्ति करने से रोक नहीं सकता। और बल्कि मैं सही बात कहूं क्या, कड़वी लगेगी हालांकि, भाई भगवान से जितना तार दुख में जुड़ेगा, विषाद में जुड़ेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में जुड़ेगा, उतना नहीं जुड़ेगा भाई। और भी सूक्ष्म बात कहूं, दुख आते भी इसीलिए हैं।
जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, भयंकर अपमान होता है, भयंकर दुर्घटना होती है हमारे साथ, जिसमें पूरा दिमाग हिल जाता है, वो उस समय भगवान की बहुत विशेष कृपा हमारे ऊपर घट रही है। लेकिन उसको नहीं समझ पाने के कारण उस मौके का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, खो देते हैं उसको। बहुत विशेष कृपा जब होती है ना भगवान की, जब वो कहते हैं कि नहीं यार तू लिफ्ट के रास्ते से आए, सीढ़ी वाला पसंद नहीं है, आ और जरा बाहों में लग जा, तेरे से गले मिलने की इच्छा हो रही है यार, बहुत हो गया, किधर घूम रहा है तू, बहुत, तू तेरे को चुना है मैंने, आ जरा। तब भगवान ये प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते भाई। अब भगवान अंतिम श्लोक बोलते हैं, और भक्ति में जो अब तक भगवान ने कहा उसको ऐसे निचोड़ देते हैं भगवान। एक श्लोक को पकड़ना हो यदि कि साहब हमें ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आई तो इसको पकड़ लें, बस एक श्लोक को पकड़ लें, इसमें पूरी भक्ति का स्वरूप आ गया, इसके अलावा कुछ बचता नहीं, फिर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए इस श्लोक को भगवान ने रिपीट भी किया है आगे जाके। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामी वैशसि युक्तेव मात्मानं मत्परायणा। ओहो, तू मेरे में मन वाला, तू मेरा भक्त हो जा, तू मेरा पूजन करने वाला हो जा, तू मुझे नमस्कार कर, ऐसे तू मेरे परायण हुआ। परायण का मतलब अब नंबर 1 पे भगवान है। शरीर में दुख है, इट्स ओके, धन नहीं है, इट्स ओके, अपमान कर दिया इन सब ने, ये बड़े अच्छे लोग थे लेकिन मेरे को रिजेक्टेड कर दिया, इट्स ओके। महाराज ये तो सोचा ही नहीं था, ये घट गया जीवन में, इट्स ओके। इन सब के बाद भी नंबर 1 पे तो भगवान है। ये परायणता है। ये परायणता कैसे आएगी भाई? आसान काम है क्या? भगवान ने कहा 4 फार्मूले। मन मना, आहा तू मुझ में मन वाला हो जा। क्या बात है। देखो भक्ति इंद्रियों से होगी लेकिन मूल में मन है भक्ति में। आप देखो भगवान ने जब भक्ति षटक का महल तैयार करना चालू किया, उसकी नींव खोदनी चालू की भक्ति महल की, तो वो भी वहां पर भी भगवान ने मन का एक पिलर खड़ा कर दिया। 7.1 शुरुआत ही वहीं से की, मैया सक्त मन पार्था। ओ हो, मेरे में आसक्त मन वाला, वही की वही बात यहां फिर रिपीट कर दी कलश पे। मन मना, ओहो मुझ में। क्योंकि देखो जब तक मन नहीं लगेगा ना भगवान में तब तक खटापटी है। बोलो है कि नहीं? तभी तक तो खटापटी है, संघर्ष है। जिस दिन आपका मन लगने लग जाए, मान लो याद आने लग जाए गीता की, होता है कई लोगों के साथ होता है, गीता की क्लास की याद आती है, गीता से आप वैसे देखो बहुत सारे लोग होंगे जो गीता की कम से कम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सेमिनार में आए होंगे। हाँ 8वीं सेमिनार में भी बैठे हैं यहाँ, जो 8वीं सेमिनार है उनकी। अब वो क्या लगता है उनको समझ नहीं आती ज़्यादा? मन लग गया, वो रस आने लग गया जो आना चाहिए। तुलसीदास जी यही बताते हैं कि भगवान का शास्त्र सुना, कथा सुनी तो क्या कसौटी है? सुन ली महाराज हमने, तुम्हारी कसम पूरे श्लोक याद कर लिए, अब पटक दो इस गीता को। अब आप तो कुछ नहीं सुना, धूर ही नहीं सुना। यदि गीता को, रामायण को, कथा को, सत्संग को बार बार सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, उसके लिए तड़प पैदा नहीं हो रही है, तो धूर सुना, कुछ नहीं सुना। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो रामचरित्र सुन के, भगवान का सत्संग सुन के अघा गया कि बस महाराज अब सुन लिया, अब जरूरत नहीं है, अब तो दुकान पे जाके बैठना है तुम्हारी कसम, अब सब समझ लिया हमने। कुछ नहीं सुना, धूर सुना। बार बार सुनने की इच्छा हो, लगातार सुनने की, और नए नए रस। स्वामी जी 95 साल तक गीता पर बोलने के बाद ये कहते हैं आज भी मैं कोई श्लोक पढ़ता हूं तो मेरे को वो अर्थ मिलता है जो अब तक नहीं मिला। मेरी फिर इच्छा होती है कि लिखूं इसको। आज भी ये स्वामी जी कहते हैं मन मना। और जब तक मन नहीं लगे भाई तब तक कंट्रोल करो जरा इसको।
भक्तों का संग करो, गीता का प्रचार करो, नाम जप करो। ऐसे नहीं लगेगा आसानी से, इसकी आदतें खराब है, कमांड दो इसको। हमारे एक साधक हुए लालचंद प्रजापति जी, भागवतम के साधक थे। हमारी 4 साल की जो भागवतम की क्लास होती है उसके, अचानक उन्होंने एक दिन ऐसा प्रण किया जो आज तक मैंने तो 12 साल में किसी ने नहीं किया, हमने भी नहीं किया। उन्होंने प्रण किया, लालचंद प्रजापति जो उनके बेटे डॉक्टर हैं, शादी हुई है, अभी बुलाया था हमें। उन्होंने 1 साल तक ये प्रण किया कि मैं यदि गीता का प्रचार नहीं करूंगा किसी दिन, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और आप उनसे मिलो, उनसे पूछो, जो बात हमें नहीं पता उनको कैसे अनुभव हुए, भगवान ने क्या कृपा की है। किसी दिन 10 लोगों से बात करने के बाद भी प्रचार नहीं होता था। रात को 9-9 बजे उनके पास क्या क्या चमत्कार हुआ। मतलब ये खेल है, एक भक्त खेलता है भगवान के साथ, जिसको विश्वास होता है ना, वो खेलता है। तो मन लग गया एक बार, फिर दिक्कत नहीं है, फिर बहुत आसान काम है। जिस दिन मन लग गया भगवान की कथा में, प्रचार में, आदत बन गई, फिर बहुत मुश्किल है। फिर ऐसा मान लो जैसे हम कश्मीर जाते हैं ना, तो कश्मीर जाते हैं तो गाड़ी को चढ़ाते हैं पहले, ऐसे है ना, वह चढ़ाते तो बड़ा जोर आता है, और फिर क्या है उसमें जोर आता है, वो पोजीशन हो जाएगी। फिर ऐसा मान लो मन लग गया ना, फिर बहुत आसान है भक्ति, फिर ऑटोमेटिक हो रहा है, फिर दिक्कत नहीं है। मद भक्ता दूसरा सूत्र। मद भक्ता का मतलब स्वामी जी ने बताया, शॉर्ट में ले रहा हूं, कि अपने आप को भगवान का मान लो। समझ में आए नहीं आए, विश्वास हो ना हो, मान लो, क्योंकि मानी हुई बात यदि सच्ची है तो वो सच्ची है भाई। अब मेरे पिताजी हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, अरे तो तू बैठा तो है, यही प्रमाण है कि तू, तेरे पिताजी, ये प्रमाण है ना भाई। तो भगवान का प्रमाण हम है ना भाई। तो मान लो कि हम केवल और केवल भगवान के हैं। तो करें पुकार भगवान से, एक बार जोर से करें, है ना, भगवान तक जाए आवाज, वो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। ये मद भक्ता, मद्याजी। मद्याजी मतलब भगवान की पूजा करना, जो रुचि है श्रवण में, कीर्तन में, प्रचार में, नवदा भक्ति है। माता बहनों की रुचि होती है भगवान को अच्छे से पोशाक पहनाएं, नहलाएं, चंदन लगाएं, भोग बनाएं, भोग, अरे भक्ति है भाई, फर्जीवाड़ा नहीं है। शास्त्र पढ़ो जरा, आपकी बड़े से बड़े वेदांत चर्चा से ऊपर है ये। कोई एलकेजी की विद्या मत मान लेना, वो जो एलकेजी मानते हैं, मैं क्या बोलूं उनके लिए। ये सारी इंद्रियों को, मन बुद्धि को संकुचित करके वो एक भगवान में लगा देती है। एक एलकेजी, एक बिना पढ़ा लिखा, जिसके लिए कुछ नहीं आता, छोड़ो वेदांत, उसको भी भगवान वहीं ला जा रहे, ऐसा रास्ता है ये। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। जैसे भी रुचि बने, क्योंकि रुचि के अनुसार होनी चाहिए सेवा। रुचि के अनुसार नहीं होगी तो मन नहीं लगता, समस्या ही है। अब आपकी रुचि नहीं है भगवान की सेवा पूजा में, आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, वेदांत पढ़ना अच्छा लगता है, भगवान की कथाएं, कीर्तन, गीता, तो ठीक है, आप इससे जाइए, आप इससे जाइए, कोई समस्या नहीं है। जो रुचि हो उससे जाइए। और माम नमस्कुरु, चौथा, मेरे को नमस्कार। समझ लिया नमस्कार का मतलब, रिपीट नहीं कर रहे हैं। जीवन में जैसी भी परिस्थिति दें भगवान, उसके लिए बाहर से चाहे रोलें पीट लें, कोई समस्या नहीं, बाहर से नाटक कर लें, जैसे भगवान श्री राम करते हैं, सीता खां गई सीता, ऐसा करते हैं। और जैसे कोई ऋषि मुनि का, है ना, कोई आश्रम निकल जाता है, लक्ष्मण को बढ़िया बढ़िया बातें सुनाते हैं ज्ञान की, बताओ। और जैसे कोई दिखता है एकदम से कहते हैं, अरे सीते तुम कहाँ हो, रोने लग जाते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान कोई भी परिस्थिति दें, ऊपर से नाटक पूरे करो चाहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंदर से भगवान को धन्यवाद देना है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया, जिस दिन ये दे दिया ना, काम हो गया, काम हो गया एकदम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टी ब्रेक कर दें, टी ब्रेक सब।